आइए प्यारे बच्चों, आदाब। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, मैं हूं आपका अंकल आतिफ, ये है टोडो। हाय! और हम दोनों आ गए हैं एक बार फिर आपको एक मजेदार और प्यारी सी कहानी सुनाने के लिए। अच्छा बच्चों, इस कहानी को आपने बहुत गौर से सुनना है क्योंकि ये बहुत ही खास यानी स्पेशल कहानी है। इसका नाम है अनोखा एल्मर यानी यूनिक एल्मर। बच्चों, उर्दू में यूनिक को कहते हैं अनोखा। ये कहानी ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई है इन अ बुक कॉल्ड एल्मर और उसको लिखा है डेविड मकी ने। अगर आपके पास ये किताब पड़ी हुई है तो भाग के जाएं और उसको पकड़ के बैठ जाएं क्योंकि आप उसे वहां पढ़ सकेंगे इंग्लिश में और मैं आपको सुनाऊंगा उर्दू में। तो बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल था और उस जंगल में हाथियों का एक बहुत ही बड़ा रेवड़ रहता था। Wait, what? आतिफ अंकल, क्या रहता था? रेवड़ टोडो, हर्ड। जैसे हम कहते हैं ना a flock of sheep, इसी तरह होता है a herd of elephants और उर्दू में हर्ड को कहते हैं रेवड़। अच्छा, तो बच्चों उस रेवड़ में तरह तरह के हाथी थे, कुछ लंबे और कुछ छोटे, कुछ मोटे और कुछ पतले, कुछ जवान यानी यंग और कुछ ओल्ड यानी बूढ़े। भाई वैसे तो हर हाथी दूसरे हाथी से मुख्तलिफ था, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी बच्चों, और वो ये कि इन सब हाथियों का रंग यानी कलर तकरीबन एक ही जैसा था, भाई जैसा हाथियों का होता है। लेकिन बच्चों, एक हाथी ऐसा था जो इन सब से मुख्तलिफ था और वो हाथी था एल्मर। बच्चों, एल्मर था रंग बरंगा, कलरफुल। एल्मर का रंग कहीं था पीला तो कहीं नीला, कहीं पे लाल तो कहीं गुलाबी, कहीं पे काला तो कहीं सफेद, कहीं पे जामनी और कहीं नारंगी। ऐसा लगता था कि एल्मर के ऊपर किसी ने मुख्तलिफ रंगों के पैचेस लगा दिए हैं और यही वजह है बच्चों कि एल्मर था यूनिक यानी अनोखा। अच्छा बच्चों, मजे की बात यह है कि एल्मर को जंगल के सब हाथी बहुत पसंद करते थे और वो इसलिए क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत कलरफुल थी। भाई जहां पे वो जाता था सब हाथी मुस्कुराना शुरू हो जाते, हंसी मजाक करना शुरू कर देते, वो उनको जोक सुनाता, उनसे तरह तरह की मजे की बातें करता। भाई बच्चों, ऐसा समझ लें कि अगर हाथी कभी भी मुस्कुरा रहे होते या हंसी मजाक कर रहे होते तो उसकी वजह शायद यही होती कि आसपास कहीं एल्मर मौजूद है। टोडो, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जो लाइफ ऑफ द पार्टी होते हैं, जिनसे बातें करके आप अच्छा महसूस करते हैं, थोड़ा लाइट महसूस करते हैं, आपको खुशी मिलती है। Oh, of course, Atif uncle. That's exactly the kind of personality I have. Everywhere I go, people start laughing around and having fun. Everyone just loves me. Oh, really, Toto? कोई जोक तो आता नहीं तुम्हें? What are you talking about, Atif uncle? I know tons of jokes. अच्छा, चलो सुनाओ कोई। Okay. Why is the rabbit not good friends with the frog? क्यों? Because every time the frog sees him, he says, "Rabbit." खैर बच्चों, और दो जंगल के सारे हाथी एल्मर को बहुत पसंद करते थे। कभी कभी एल्मर थोड़ा उदास हो जाता, वो बाकी हाथियों को देखता और कहता, मैं बहुत वियर्ड हूं, इन सब हाथियों का रंग ग्रेश है लेकिन मुझे देखो, कभी हाथी भी ऐसे होते हैं रंग बिरंगे। और फिर वो ये सोचता कि शायद इसीलिए जब मैं बाकी हाथियों के साथ होता हूं तो वो मेरे ऊपर हंस रहे होते हैं। तो हुआ ये बच्चों कि एक रात जब जंगल के सब हाथी सो रहे थे तो एल्मर रात के दरमियान में उठा और वो कुछ सोच के जंगल में एक तरफ चल पड़ा। वो चलता चलता आगे गया तो उसे जंगल के कुछ और जानवर मिले। शेर ने उसे देखा तो उसने कहा, ओ एल्मर, गुड मॉर्निंग। ज़ीब्रा ने उसे देखा तो उसने कहा, आ एल्मर, सुबह खैर। एल्मर ने उनको जवाब दिया और आगे चल पड़ा। बच्चों, एल्मर जरा आगे गया तो उसको एक बुश यानी झाड़ी नजर आई
और उस झाड़ी में बहुत सारी बेरीज लगी हुई थी। उनका जो जूस था वो उसी रंग का था जिस रंग के हाथी होते हैं, यानी कि ग्रेश। तो बच्चों, एल्मर ने जब झाड़ी को देखा तो वो उसके पास गया। उसने अपनी ट्रंक यानी कि सूंड उस झाड़ी के इर्द गिर्द लपेटी और उसको जोर से शेक किया, यानी झिंझोड़ा। तो इस तरह से झाड़ी पे लगी हुई बेरीज नीचे गिरना शुरू हो गई। एल्मर ने उनको अपनी सूंड से उठाया और उनको अपने ऊपर मलना शुरू कर दिया। तो इस तरह से बच्चों, बेरीज का जितना भी जूस था वो सारे का सारा एल्मर की बॉडी पर लग गया। और जब एल्मर उठा तो अब एल्मर का रंग ग्रेश था, हाथियों के रंग की तरह। बच्चों, अब एल्मर ने वापस जाना शुरू किया। रास्ते में उसे वही जानवर मिले जो उसको झाड़ी की तरफ जाते हुए मिले थे। लेकिन अब जब उन जानवरों ने एल्मर को देखा तो उन्होंने तो उसे पहचाना ही नहीं। शेर ने उसे देखा तो उसने कहा, सुबह खैर हाथी। ज़ीब्रा ने उसे देखा तो उसने भी कहा, गुड मॉर्निंग हाथी। एल्मर ने आगे चलना शुरू किया और थोड़ी ही देर में वो अपने हाथियों के रेवड़ में पहुंच गए। भाई, अब सुबह हो चुकी थी और सब हाथी उठ चुके थे। तो भाई एल्मर गया और एक जगह जहां कुछ हाथी खड़े हुए थे उनके साथ जाके खड़ा हो गया। भाई बच्चों, एल्मर कुछ देर तो इस तरह से खड़ा रहा चुपचाप, लेकिन फिर उसने एक बात नोट की कि सारे हाथी इतने सीरियस हैं। कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा, कोई किसी को जोक नहीं सुना रहा, कोई किसी के साथ कोई गेम नहीं खेल रहा, सब यूं सीरियसली खड़े हुए। तो एल्मर ने इधर उधर देखा और उसने कहा, कुछ सही नहीं है। लेकिन क्या? भाई आसमान भी पहले की तरह है, बादल भी पहले की तरह हैं, जंगल के दरख्त भी पहले की तरह हैं, ये जमीन भी पहले की तरह है, लेकिन मैं पहले की तरह महसूस क्यों नहीं कर रहा? उसने अपना सर घुमाया और फिर से बाकी हाथियों को देखा तो वो बिल्कुल सीरियस, संजीदा। बच्चों, इस दफा जब एल्मर ने उनको देखा तो उसको हंसी आना शुरू हो गई। उसने सोचा कि ऐसा सीरियस भी कोई होता है? What's the fun in that? और फिर उसको एक सोच आई। वो चुपके चुपके एक हाथी के पास गया और उसने फिर जोर से कहा, बू! लो भाई, जब उसने बू किया तो सब हाथी हड़बड़ा उठे। एक हाथी इधर गिर पड़ा, दूसरा हाथी जंप लगा के उधर चला गया। सबका डर के मारे बुरा हाल। और उधर एल्मर, भाई उसने जब बाकी हाथियों की यह हालत देखी तो हंस हंस के उसका बुरा हाल हो गया। और फिर जब बाकी हाथियों ने देखा एक हाथी अकेला खड़ा हंस रहा है तो उन्होंने कहा, एल्मर, क्या ये तुम हो? क्योंकि ऐसे मजाक सिर्फ एल्मर ही कर सकता है। उतनी देर में बच्चों बारिश होना शुरू हो गई और जब बारिश की बूंदें यानी रेन ड्रॉप्स एल्मर के ऊपर गिरे तो उसके ऊपर जितना जूस लगा हुआ था वो सारा धुलना शुरू हो गया और उसके तरह तरह के रंग नजर आना शुरू हो गए। और जब बाकी हाथियों ने देखा तो उन्होंने कहा, एल्मर, हमें मालूम था ये तुम ही हो सकते हो। और फिर वो भी एल्मर की तरह हंसना शुरू हो गए। एक ने कहा, उफ एल्मर, तुमने आज से पहले तो हमारे साथ बहुत मजाक किए हैं, लेकिन तुम्हारा ये मजाक तो बहुत ही जबरदस्त था भाई, मजा आ गया। एक और हाथी ने कहा, उफ एल्मर, थोड़ी देर के लिए तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। तो एक और हाथी बोला, भाई इसी का तो मजा था, यही तो एल्मर की बात है, बहुत ही अनोखे मजाक करता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमें हर साल ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, वो दिन जब एल्मर ने हमारे साथ सबसे बेहतरीन मजाक किया था। तो सब हाथियों ने कहा, हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए। और ऐसा ही हुआ बच्चों। साल में एक दिन अब जंगल के सारे हाथी अपने जिस्म को तरह तरह के रंगों से सजाते हैं, बिल्कुल एल्मर के मुख्तलिफ रंगों की तरह। उस दिन बच्चों, अगर आपको जंगल में एक हाथी ऐसा नजर आ जाए जो कि हाथी के रंगों की तरह है तो समझ जाइएगा कि वो एल्मर है। तो बच्चों, ये थी कहानी। कैसी लगी आपको? बच्चों, ये मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है और वो इसलिए क्योंकि हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अपनी यूनिकनेस, अपना अनोखापन छुपाना नहीं चाहिए। शायद आप में से किसी को मैथ पढ़ने का शौक है, भाई शायद आप में से किसी को पियानो सुनने का शौक है, शायद आप में से किसी को स्टैंप्स कलेक्ट करने का शौक है। आप सब में कोई एक ऐसी बात जरूर है जो आपको बनाती है यूनिक। और बच्चों, जब ऐसा होता है तो अक्सर हम ये सोचते हैं, मैं वियर्ड हूं, मैं मुख्तलिफ हूं, बाकी तो ऐसा नहीं कर रहे। और हम क्या करते हैं? हम अपने अनोखेपन को
छुपाने की कोशिश करते हैं, हम बाकियों की तरह नजर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों, आपने देखा जब एल्मर ने ऐसा किया तो उसको बहुत अजीब लगा। वो इसलिए बच्चों, बिकॉज ही वॉजंट बीइंग हिमसेल्फ। तो बच्चों, आपने याद रखना है कि जो चीज आपको यूनिक बनाती है, अनोखा बनाती है, उसे छुपाएं नहीं, उसको अपनाएं, उसको एम्ब्रेस करें, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स यू यू। और आप देखेंगे बच्चों कि व्हेन यू आर बीइंग योरसेल्फ, उसी वक्त आपको खुशी मिलेगी और उसी वक्त आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी आपकी मौजूदगी से खुशी मिलेगी, बिल्कुल अनोखे एल्मर की तरह। और बच्चों, यही है हमारा आज का लफ्ज, अनोखा, which means unique। आप सब अनोखे हैं, आप सब यूनिक हैं। स्टे दैट वे। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी और आज का लफ्ज। जल्द ही मैं और टोडो आपसे मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए लफ्ज के साथ। See you next time.